नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही की ऑनलाइन कक्षा के अंदर आज अपन पर्यावरण विषय के अंदर तीसरा पाठ पढ़ने वाले हैं। कैसे जानूं मैं, यानी हम पर्यावरण विषय में पढ़ चुके हैं। पर्यावरण यानी हमारे आसपास का जो आवरण है, आसपास की जो जानकारी है वो हमें किस प्रकार से मिलती है, किस तरीके से, ये सारी बातें अपन इस अध्याय के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इसमें अधिकम बिंदु है। पहला ज्ञानेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया जिनसे हमको ज्ञान होता है, जिनसे हमको जो हमारे शरीर की इंद्रियां हैं उनसे हमें कोई न कोई ज्ञान प्राप्त होता है, उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो इसी को अपन एक शुरुआत करते हैं। दादाजी हैं, दादाजी कह रहे हैं कि बहू मैं योग शिविर में जा रहा हूँ। अपन रिश्तों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। दादाजी कौन होंगे, बहू कौन है, यानी दादाजी जो है उनके बच्चे की, यानी लड़के की जो पत्नी है वो उनके लिए बहू हो गई। और दादाजी कह रहे हैं कि मैं योग शिविर में जा रहा हूँ। योग शिविर अभी अभी अपन ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है, जिसमें आसन, प्राणायाम, योगासन ये जो किया जाता है, जो हम सब ने 21 जून को किया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर, तो वहाँ पे योग करने के लिए दादाजी जा रहे हैं। तो बहू ने कहा कि दादाजी आप अकेले मत जाइए, सोनू को भी साथ लेकर के जाइए। अब सोनू कौन है, तो सोनू दादाजी का पोता है, यानी जो बहू को कहा उस बहू का लड़का है और दादाजी का ये पोता है। तो दादाजी ने कहा ठीक है, सोनू को भेज दो। फिर दादाजी कहा, दोनों दादाजी और उनका बेटा जो सोनू है वो दोनों साथ में चलते हैं। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में कहते हैं कि बेटा रुक जा, मंदिर आया है, हाथ जोड़ लेता हूँ। तो सोनू ने कहा कि दादाजी आपको कैसे पता चला, आपको तो दिखाई नहीं देता है, आपको कैसे पता चला कि मंदिर आ गया है। तो दादाजी ने कहा कि हमेशा मैं इधर इसी रास्ते से जाता हूँ, फिर मंदिर की घंटी की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। तो बेटा तुम भी आंखें बंद कर ध्यान से सुनो। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बिना देखे, बिना समझे पहचान सकते हैं कि हमारे आसपास किसकी आवाज़ आ रही है, उससे अपन पहचान सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कौन सा स्थान है। तो इससे अपन को पता चल रहा है कि दादाजी को दिखाई नहीं देता है। उसके बाद भी दादाजी उसी रास्ते से जाते हैं और घंटी की आवाज़ से दादाजी को पता चल जाता है कि यहाँ पे मंदिर है। तो उन्होंने हाथ जोड़ने के लिए कह दिया। तो हमारे शरीर की जो पहली, अब इसके अंदर प्रश्न बनते हैं कि सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है। तो दादाजी ने किससे सुना, कान से। हमारे शरीर की जो ये ज्ञानेंद्रिय है, हमारे ये कान है दोनों तरफ, इन कान से अपन सुना करते हैं। चित्र के माध्यम से भी आपको कहा कि सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है। तो ये देख सकते हैं, ये कान का चित्र है। आपके प्रश्न बनेगा कि सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है, उसका चित्र बनाइए। तो आपको इस तरीके से कान का चित्र बनाना है। ये अपने कान का चित्र है कि सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है। तो ये पहली ज्ञानेंद्रिय है, वो है कान है। अपन कान से सुनते हैं। दादाजी ने कान से घंटी की आवाज़ सुनी और वहाँ मंदिर में हाथ जोड़ने के लिए वो रुक गए। फिर ऐसा ही प्रश्न बनेगा कि लोगों को कान से जुड़ी हुई क्या क्या समस्या हो सकती है। तो जैसे कानों में मैल जमना, कान में मवाद आना, कम सुनाई देना, कान का दर्द होना, इस प्रकार से कान से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। फिर प्रश्न बनेगा कि कान को हम इन समस्याओं से कैसे बचा सकते हैं। जो कान है वो कान में ये समस्या है, तो कान को इन समस्याओं से बचाने के लिए कान की अपन को नियमित सफाई करनी है। लेकिन सफाई करने के लिए कान में कोई भी नुकीली चीज़ नहीं डालनी है, क्योंकि कान के अंदर जो पर्दा है वो बहुत मुलायम होता है। तो उसमें ऐसी कोई किसी प्रकार की चीज़ नहीं डालनी है जिससे कान को नुकसान पहुँचे। कान की मुलायम जो रुई होती है, रुई जैसा कान को साफ करने, उससे कान की सफाई करनी। सर्दी ज़्यादा है, गर्मी है, तो कान को ढक करके रखना। इस तरीके से अपन कान को इन समस्याओं से बचा सकते हैं। फिर दादाजी व सोनू आगे बढ़े। एक जगह पर दादाजी रुक गए और सोनू से बोले कि बेटा सुगंध अच्छी आ रही है, जलेबियाँ बन रही हैं, चलो जलेबियाँ खाते हैं। जलेबियाँ बन रही हैं। दादाजी ने कहा कि चलो जलेबियाँ खाते हैं। तो दादाजी को कैसे पता चला कि जलेबियाँ बन रही हैं। अब ये प्रश्न बनेगा। तो अपन सूंघने के लिए जो दूसरी ज्ञानेंद्रिय है वो नाक है। नाक से अपन सूंघने का काम करते हैं, अपन सुगंध लेते हैं।
तो दादाजी को नाक से सुगंध के द्वारा पता चला कि जलेबियों की सुगंध आ रही है। तो हमें प्रश्न बनेगा कि सूंघने के लिए हमें किस अंग की आवश्यकता होती है, उसका चित्र बनाइए। तो दूसरी जो ज्ञानेंद्रिय है वो हमारी ये नाक है। इस नाक का चित्र बनाने के लिए भी पूछा जाएगा कि सूंघने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है, उसका चित्र बनाइए। तो उत्तर लिखेंगे नाक, और नाक का इस तरीके से आप चित्र बना सकते हैं। आप किन किन चीज़ों को सूंघ कर पहचान सकते हैं, उसकी एक सूची बना सकते हैं। अब सूंघने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सब्जी की सुगंध हो सकती है, हलवा बन रहा है, हलवा की सुगंध हो सकती है, गुलाब जामुन है, आसपास फूल हैं, जो धूप बत्ती हैं, या अलग अलग प्रकार की जितनी भी सुगंधित चीज़ें हैं उनकी एक बहुत लंबी सूची आप बना सकते हैं। फिर दादाजी ने जैसे ही जलेबी हाथ में ली तो दादाजी बोले कि हाँ, जलेबियाँ तो गर्म है। अब दादाजी को दिखाई नहीं देता है, फिर भी दादाजी को पता चला, कान से सुनने पर कि मंदिर आ गया है, नाक से सुगंध से पता चला दादाजी को कि जलेबियों की सुगंध आ रही है। फिर दादाजी ने हाथ लगा करके देखा तो कि जलेबियाँ गर्म है। तो सोनू ने जलेबी खाते ही कहा कि वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तभी दादाजी का हाथ पास में पड़े थाल पर गया तो कि समोसे तो ठंडे हैं। तो दादाजी को जलेबियाँ गर्म हैं, समोसे ठंडे हैं, ये कैसे पता चला? तो हमारी तीसरी ज्ञानेंद्रिय है वो है त्वचा। हमारे शरीर के ऊपर पूरी त्वचा है। त्वचा से हमें अलग अलग प्रकार की चीज़, कौन सी चीज़ कैसी है उसके बारे में पता चलता है। ये जैसे है, दादाजी ने जैसे ही हाथ रखा तो पूरे हाथ पर ये अपने त्वचा है, ऐसे पूरे शरीर पर त्वचा है, चाहे मुंह है, पूरा शरीर, हाथ पैर, तो उस पर ये त्वचा है। जो तीसरी हमारी ज्ञानेंद्रिय है जिसको अपन त्वचा कह सकते हैं। ऐसे ही अपन बिना सुने व देखे भी अपने परिवार के सदस्यों को स्पर्श करके पहचान सकते हैं कि ये कौन है। ऐसा अपन बचपन में खेल भी खेलते हैं, आंखों पे पट्टी बांध करके या पीछे से अपने चुपके से आके आंखें बंद करते हैं, फिर कहता है कि पहचानो कौन है। तो इस तरीके से अपन त्वचा जो है हमारी वो तीसरी ज्ञानेंद्रिय है, उसके द्वारा अपन पहचान सकते हैं कि ये चीज़ गर्म है या ठंडी है, कठोर है, मुलायम है, गीली है या सूखी है या चिकनी है, इसके बारे में अपन पता कर सकते हैं। फिर अगली ज्ञानेंद्रिय आती है। ऐसा अपन अपने मित्रों के द्वारा भी अपन कह सकते हैं कि बारी बारी से मेरे जीभ के ऊपर कुछ चीज़ें रखिए, बारी बारी से, जैसे नमक रखिए तो नमक को जीभ पे रखेंगे तो उसका टेस्ट आएगा कि ये खारा है। फिर शक्कर रख सकते हैं कि ये मीठी है, नींबू कटा हुआ रख सकते हैं। तो इसके द्वारा अपन को ये पता चलता है, स्वाद का पता चलता है। तो चौथी जो ज्ञानेंद्रिय है वो हमारी जीभ है। ये जो मुंह के अंदर जीभ है, तो चौथे प्रकार की जो ज्ञानेंद्रिय है वो जीभ है। जीभ के द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है कि ये चीज़ तीखी है या मीठी है, खारी है या कड़वी है, इसके द्वारा अपन को पता चलता है। फिर अंतिम ज्ञानेंद्रिय है आँख। जो आँख है वो दादाजी को आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो प्रश्न बनेगा कि दादाजी को दिखाई नहीं देता है तो उनको काम करने में कौन कौन की समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। दादाजी है को आंखों से दिखाई नहीं देता है तो उसको उनको चलने फिरने में समस्या हो रही है, सोनू को साथ में लेके जा रहे हैं, तो अनेकों प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो अपनी अंतिम ज्ञानेंद्रिय जो है वो है आँख। इन आँखों के द्वारा हमें दिखाई देता है, लेकिन दादाजी हैं इस पाठ के अंदर आए हैं, वो दादाजी को दिखाई नहीं देता है। फिर दादाजी ने सोनू के सिर पर हाथ फेरकर गाल पर थपकी लगाते हुए कहा कि प्यार से उन्होंने कहा कि लो ये तुम्हारी जलेबियाँ। तो सोनू ने कहा कि जलेबियों का पैकेट थाम कर दादाजी के से पूछने लगा सोनू कि आपका चुना मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक अपनापन का भाव आता है, आप मेरे अपने हैं, लेकिन पड़ोस वाले ताऊ जी मेरे गालों पर हाथ लगाते हैं तो मुझे उनका चुना अच्छा नहीं लगता है। तो दादाजी ने कहा कि मैं उनसे बात करूंगा। तो सोनू ने कहा ठीक है, हमें भी कभी भी किसी का चुना अच्छा नहीं लगे तो उन्हें स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए,
चाहे वो कितना ही अपना करीबी क्यों न हो या रिश्तेदार क्यों नहीं हो, और अपने उन घर वालों को भी ये बात बता देनी चाहिए। बार बार यदि मना करने के बाद भी वो नहीं मानते हैं तो इन चीज़ों के बारे में हमारी सजगता होनी चाहिए। छूना अच्छा नहीं लगता है तो हमें जो दूसरा बिंदु अपन है सजग रहना है हमको सबको अपने बारे में। वर्तमान समय की जो जितनी भी प्रकार की घटना हो रही है तो किसी का छूना अच्छा नहीं लगे तो उन्हें स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए, और यदि उसके बाद भी नहीं मानते तो घर वालों से बातचीत करनी है। फिर इन ज्ञानेंद्रियों के बारे में ये कविता दी हुई है जो पांचों ज्ञानेंद्रिय अपन ने पढ़ी। नयन देखते चांद सितारे, आंख है, आंख जो पहली ज्ञानेंद्रिय अपन ने पढ़ी, आंख है वो चांद सितारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं उनको देखने का काम करते हैं। जीभ सदा लेती छटकारे, जीभ है जो जीभ के बारे में अपन ने अभी पढ़ा, जीभ हमेशा छटकारे लेने का काम करती है, अलग अलग प्रकार के स्वाद लेने का काम करती हैं जीभ है। नाक सुगंधी गंध सुगंध, नाक है, नाक से अच्छी सुगंध भी लेते हैं और दुर्गंध भी आती है। नाक का काम है गंध लेना, तो नाक के द्वारा जो है नाक अपने ये है, नाक के द्वारा सुगंध दुर्गंध हर अलग अलग प्रकार की गंध का एहसास होता है। हाथ बताते छाए गरम, हाथ यानी हाथ अपने पूरे शरीर पर त्वचा है और उसके द्वारा कि चाय गर्म है या ठंडी है या कौन सी चीज़ कैसी है, कठोर है, तीखी है, मुलायम है, तो उसके बारे में इन त्वचा के माध्यम से अपन को पता चलता है। हाथ बताते चाय गर्म, कान सुना करते ढम ढम, कान है वो अलग अलग प्रकार के आवाज है वो सुनने का काम करते हैं। जैसे दादाजी ने सुना घंटी की आवाज, कहा कि मंदिर आ गया है, मैं बेटा रुक जा मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, तो कान है वो सुनने का काम करते हैं। तो ये पांचों ज्ञानेंद्रियों के बारे में, नैन देखते चांद सितारे, जीभ सदा लेती चटकारे, कान सुना करते हैं ढम ढम, नाक सूंघती गंध सुगंध, हाथ बताते चाय गरम, पांचों ज्ञानेंद्रियों से पहचाने हम। तो इसके बारे में ये अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों के बारे में अपन ने पढ़ा, इनके बारे में अपन को सजग रहना है, इनकी समय समय पर ठीक से देखभाल करनी है, सफाई करना, स्वच्छता के बारे में ध्यान रखना, और उसके बारे में किसी का चुना अच्छा नहीं लगता है तो उन्हें स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए। कान में कोई भी तीखी चीज़ नहीं डालनी है, पेन पेंसिल, कई भैया पेंसिल डाल देते हैं, पेन डाल देते हैं, तो कान के अंदर कोई रबर डालते हैं, कभी कभी फंस जाता है, तो ऐसा अपन को नहीं करना है। और कान को तेज सर्दी व गर्मी से बचाना है। नाक में भी अंगुली नहीं डालनी है। अभी कोरोना काल चल रहा है, अपन को पता ही है, 1.5 वर्ष हो गया है, और कोरोना काल में ये स्पष्ट रूप से मना कहा हुआ है। अपनी ज्ञानेंद्रियों के ऊपर यही है कि बेवजह अपन को न तो आंखों को छूना है, न नाक में हाथ डालने हैं, अंगुली डालनी है, न कानों को स्पर्श करना है, यानी बिना वजह इन ज्ञानेंद्रियों को स्पर्श नहीं करना है। इनके द्वारा ही कोरोना जो वायरस फैल रहा है वो इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही फैल रहा है। तो इनके बारे में अपन को बहुत सजग रहना है। अभी विशेष तौर पर इस कोरोना काल के अंदर जो स्थिति चल रही है तो ज्ञानेंद्रियों की इनकी सफाई के बारे में विशेष ध्यान रखना है। फिर सर्दी जुकाम होता है कि सर्दी जुकाम होने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो रूमाल या टिश्यू पेपर साथ में रखना चाहिए, उसी से नाक साफ करनी चाहिए और इधर उधर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। अभी कोरोना काल में सार्वजनिक जगह पर थूकने पर भी पाबंदी लगाई गई थी, तो इधर उधर अपन को गंदगी नहीं फैलानी है, इन बातों पर विशेष ध्यान रखना है। आंखों को साफ पानी से धोना है और अनावश्यक मसलना नहीं है, आंखों को किसी प्रकार से अपन मसले नहीं। फिर भैया बहन हैं, अपन पढ़ने वाले हैं, अपन को लेट करके नहीं पढ़ना है, टीवी कंप्यूटर आदि को बहुत देर तक नहीं देखना है। कई कम उम्र में भी कई भैयाओं के सच में आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति हमारे जीवन में हम सबके दांत साफ करने के साथ जीभ को भी हमको साफ करना है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, सुबह प्रतिदिन हमको दांत साफ करने हैं और उसके साथ में जीभ की भी सफाई करनी है। फिर रोज मल करके अच्छे से शरीर के सभी अंग साफ करने हैं। जब भी नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो ऐसा नहीं कि ऊपर पानी का एक टब डाल दिया और आधा शरीर भिगा आधा सूखा है, ऐसा नहीं। शरीर के सभी अंगों की व्यवस्थित रूप से मल करके और सफाई करनी है अपन को। खाने से पूर्व व शौच के बाद साबुन से हाथ अच्छी तरह से अवश्य अपन को धोने हैं। तो हाथों के धोने के लिए सफाई का विशेष ध्यान रखना है। अभी कोरोना काल में विशेष तौर पर हाथों की धुलाई पर ध्यान दिया गया।
कि बार बार अपन को हाथ धोने हैं। फिर विशेष योग्यजन के प्रति हमारा व्यवहार, कुछ लोग अपने आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो ठीक से देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उनको चलने में परेशानी होती है, तो उन लोगों से हमको मित्रता करनी है। वो भी हमारे जैसे ही लोग हैं और उनके साथ हम मित्रता करते हुए उनकी भावनाओं को समझें और उनके लिए जो समस्या है उनका समस्याओं का समाधान करें, अपन उनके साथ मित्रता करें और जिन जिन समस्याओं होती है उनको, उनकी जहाँ आवश्यकता लगती है वहाँ हमको मदद करनी है उनकी। तो इस पाठ के अंदर अपन ने पढ़ लिया है, जो मैंने अभी प्रश्न बताए 1, 2, 3, 4 वो कक्षा कार्य के लिए हैं कि हमारे शरीर सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है, तो कान की, ऐसे जो 4 प्रश्न। फिर गृह कार्य में कुछ प्रश्न करने हैं कि हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, नाम लिखिए। तो हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। विशेष योग्यजन के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, जो अभी बताया कि विशेष योग्यजन के प्रति हमारा व्यवहार सकारात्मक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जहाँ आवश्यकता लगे वहाँ उनकी मदद करना, उनसे मित्रता करना, जिस प्रकार की जैसी उनकी मदद कर सकते हैं हम उनको मदद करनी चाहिए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो हमारे से अलग प्रकार के हैं। फिर सर्दी जुकाम होने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अभी अपन ने पढ़ा। सर्दी जुकाम होने पर हमें रूमाल या टिश्यू पेपर साथ में रखना है, इधर उधर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस पाठ के अंदर जितनी भी बातें बताई है वो व्यवस्थित रूप से हम सबको समझ में आ गई होगी, हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोगी हैं ये बातें। इन बातों का हम सबको विशेष ध्यान रखना है। धन्यवाद।